हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट का जो अपना लेक्चर था उसमें हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी स्मॉल जी किया था और बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑन जी। जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब किस चीज का इफेक्ट पड़ेगा ये भी है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि जी पर इफेक्ट जो पड़ेगा वो किस चीज का। एक तो अर्थ से ऊपर जाएंगे यानी ड्यू टू हाइट, सेकेंड ड्यू टू डेप्थ, थर्ड ड्यू टू रोटेशन एंड फोर्थ ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। टोटल एक 4 फैक्टर्स हैं जिस पर कि स्मॉल जी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें उसी का डिस्कशन करना है। अब इसमें से जो 2 हैं, फर्स्ट 2 ड्यू टू हाइट एंड ड्यू टू डेप्थ, इनका तो डेरिवेशन है आपके एकेडमिक सेक्शन में, और ड्यू टू रोटेशन एंड ड्यू टू शेप इसका नहीं है। हाँ, जब कॉम्पिटेटिव सेक्शन अपलोड करेंगे तो इसका डेरिवेशन भी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो हम लोग ये सब नहीं करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है अपना इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू हाइट, कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से हाइट की वजह से क्या इफेक्ट आएगा हमें ये देखना है। ठीक है, तो सिंपल है काफी, बहुत कुछ इसमें है नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गई अपनी अर्थ। ठीक है, एज्यूम करना है तो अर्थ पे ही हम लोग, बट एज्यूम करना, एज्यूम बहुत अच्छी चीज है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट भी होती है। आपने एज्यूम कर लिया कि चलो यार वो आदमी खराब नहीं है, तो आपकी दुश्मनी खत्म हो गई। और कई बार एज्यूम कर लिया यार वो आदमी बहुत अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, तो कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट भी हो जाती है। वैसे ज्यादातर तो यही होता है कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता उसको हम अच्छा समझ लेते हैं, प्रॉब्लम वहीं से होती है, और जो हमारे लिए अच्छा होता है उसको खराब समझ लेते हैं। एज्यूमशन जैसे एक बॉक्स था आयरन का, और एक तरह से ये था कि काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको खोलने में। केमिस्ट्री वाले आए, उन्होंने अपना जो कुछ भी हिसाब किताब लगाया, नहीं खुला। हिस्ट्री वाले आए, ज्योग्राफी वाले आए, सभी लोग आ गए। तो एक टीचर आया, तो फिजिक्स वाला था, तो फिजिक्स का जो टीचर था उसने कहा लेट अस कंसीडर द बॉक्स इज ओपन। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो गई कि हाँ मान लिया कि बॉक्स ओपन है। ठीक है, तो वही कंडीशन यहां भी है। हमने एज्यूम किया कि ये अर्थ है और ये क्या है, अर्थ का सेंटर, और ये जो डिस्टेंस है आप भी जानते हो ये है रेडियस ऑफ अर्थ, और एमई को हमने ले लिया मास ऑफ अर्थ। ठीक है, हमने एज्यूम किया ये अर्थ है, इसका रेडियस है आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, एम ई मास ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और सरफेस से कितनी हाइट पे गए, एच हाइट पे। तो यहां पे हमने एज्यूम कर लिया कि एक्सेलरेशन क्या है, जी डैश। ठीक है, स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है तो उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है बेटा, वो लिखना आना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, डायग्राम बनाते हो और शुरू हो जाते हो, ये भी तरीका सही नहीं है। आपको क्या करना है कि डायग्राम बनाओ और थोड़ा सा उसमें बता दो यार क्या है कि लेट अस कंसीडर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, एंड एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कंसीडर अ पॉइंट P वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g डैश। ठीक है, where RE is the radius of earth and M is the mass of earth, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बेस पर हम कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले G इक्वल टू क्या होगा, कल ही हम लोगों ने किया था, G इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, ये तो G हो गया, G इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, G इंटू मास अपॉन जो भी पॉइंट है वहां से अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जी डैश क्या होगा,
जी डैश इक्वल टू, देखो जी तो रहेगा, मास भी होगा एम ई अपान, देखो जब यहां पे जी था तो कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, लेकिन अब अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आर ई प्लस एच, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं हमेशा कहां से लेते हैं, सेंटर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। क्लियर है, सरफेस पर जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर एंड एट हाइट एच जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपान जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये अपने पास हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट अपान इक्वेशन सेकंड करते हैं, या सेकंड अपान फर्स्ट करें ज्यादा अच्छा है, एक लाइन अपनी बच जाएगी इसी में, ठीक है। तो जी डैश अपान जी, जी डैश अपान जी, दिस अपान दिस इक्वल टू, ये क्या होगा, जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का स्क्वायर अपान कितना, जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया, ये तो पूरा कैंसिल होगा। तो अपने पास रिलेशन क्या आ गया यहां से, जी डैश अपान जी इक्वल टू, यहां हो जाएगा आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि जी डैश इक्वल टू जी आर ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है। और देखो ये तो आपको पता है, y अपान एक्स को हम क्या यूज करते हैं, 1 अपान एक्स अपान वाई करते हैं, यही काम हम यहां भी करने जा रहे हैं। कैसे करने जा रहे हैं, देखिए यहां से हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी, और इस आर ई को हम यहां लेकर जा रहे हैं, आर ई प्लस आर ई प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी, अब जी को यहां भेज दो, फर्क तो पड़ता नहीं, 1 का स्क्वायर करो या कुछ भी करो, अपान इसको देखिए क्या हो जाएगा, आर ई अपान आर ई प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। तो इससे फाइनली जो अपने पास रिलेशन आ गया, ये क्या आ गया, जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान ए, जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, ये फाइनली अपने पास रिलेशन आ गया। अब देखिए अगर h को आप इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो g डैश है वो क्या होगा, लेस देन g, यानी अगर आप हाइट पे जाते हो तो g की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब ये भी लगता है कि चलो यार हाइट पे चलते गए चलते गए चलते गए, तो कुछ हाइट पर जाने के बाद जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन यहां पे आपको रुकना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ जी की वैल्यू 0 नहीं होगी। आप मून पे गए तो मून की ग्रेविटी काम करेगी, लेकिन अर्थ की भी काम करेगी। हाँ ये बात अलग है कि हाँ 9.8 है तो वहां 0.9998 होगा, ये फर्क इससे पड़ेगा, लेकिन ये नहीं होगा
कि आप ये कह दो कि आप चले गए दूसरे, आप किसी स्टार पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, अगर पहुंच सकते हो किसी तरीका से, तो अर्थ की ग्रेविटी वहां पे जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी, भले 0.0000001 होगी, लेकिन होगी जरूर, ये श्योर है। अब आप कहोगे कैसे, तो ये देखिए, अगर हम ये मान लें कि इफ जी डैश इक्वल टू 0, आप कहां पे जाओगे, किस पोजीशन पे, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए। आपसे कहा जाए कि एक काम करो, आप हाइट बताओ जहां पे जी डैश 0 हो जाए, तो बेटा जी डैश 0 कब होगा, जब ये पूरी वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट, क्योंकि 1/इनफाइनाइट 0 होगा। तो 0 कब होगा, व्हेन h इक्वल टू इनफाइनाइट, h यहां इनफाइनाइट रखिए, तो जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस इनफाइनाइट अपान आर ई, इनफाइनाइट अपान आर इनफाइनाइट होगा, 1 प्लस इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट होगा, और जी अपान इनफाइनाइट क्या होगा, 0। बात आई समझ में। यानी यूनिवर्स में आप कहीं भी जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तो जी की वैल्यू 0 नहीं होगी, उसके लिए आपको इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा। और देखो, इनफाइनाइट की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अब आप कहोगे कैसे, तो उसकी वजह समझिए। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की, तो उसमें तो आपका 5 या 6 सेंटीमीटर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन यहां पे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात कर रहे हैं, यहां पे आपकी 1 करोड़ किलोमीटर भी इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर है कि अर्थ के सरफेस से अगर आप ऊपर चलते गए चलते गए चलते गए, तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, कितनी होगी ये तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि जी की वैल्यू 0 होगी, तो मैं फिर क्लियर कर दूं, जी की वैल्यू यूनिवर्स में कहीं 0 नहीं होगी, उसके लिए आपको इनफाइनाइट पर ही जाना पड़ेगा। हाँ, मैंने अभी कहा आप मून पे गए, आप जुपिटर पे चले जाओ, वहां पे उस प्लैनेट की ग्रेविटी इफेक्टिव होगी, लेकिन जी की 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, अब एक चीज जरूर आती है बात, ये आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। ठीक है ना, तो इसमें एक चीज और थोड़ा सा हम ऐड करना चाहेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, और ये क्या है, इसका रेडियस आर ई, और मास ऑफ अर्थ क्या है, एम ई। और अब हम चले गए यहां पे पॉइंट पी पर, स्फीयर बना दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और ये हाइट एच है, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और यहां पे क्या है, जी डैश। इस चीज को देखना है। तो आपको एक बात बताएं, बाइनोमियल में हम यूज करते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर वाई को हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, 1 प्लस ये जो पावर है इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन कब, व्हेन x इज मच लेस देन टू 1। ठीक है, अगर इसी सेम कंडीशन में व्हेन x इज मच लेस देन टू 1, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस वाई है, तो ये हो जाता है 1 प्लस ये पूरा का पूरा विद द साइन मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये बाइनोमियल में हम यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर भी वही करने वाले हैं। देखिए अपने पास क्या आ गया था, फाइनल जो रिलेशन आया था, ये रिलेशन ये आया था कि जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, यही था। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें और हम क्या यूज करें, जी डैश इक्वल टू जी, इनको डिनोमिनेटर से कहां लेकर जाए, न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच अपान आर ई
टू द पावर -2। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब इफ अगर हम ये एज्यूम कर लें, इफ h इज मच लेस देन टू RE, मीन्स ये जो हाइट है ये रेडियस के रिस्पेक्ट में काफी स्मॉल है। ये भी एक कंफ्यूजन होता है आपके दिमाग में कि यार चलो ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में काफी स्मॉल है, कितना? रेडियस के रिस्पेक्ट में स्मॉल है तो कितना है? ये जरूर आपके होता है कि यार कब स्मॉल मानेंगे। तो जैसे अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, इसका 5% कितना होगा 320, तो 5% से कम होना चाहिए। ठीक है, 300-200 किलोमीटर है तो हम उसको मच स्मॉलर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेस देन 5%। ठीक है ना, तो अब आप समझ सकते हो बैंक जो इंटरेस्ट आजकल दे रहा है ना सेविंग अकाउंट में 3.75%, तभी आदमी कहता है यार उसका तो मिलना ना मिलना बराबर है, बहुत कम है। ठीक है, लेकिन वही बैंक क्या कहती है 6% हम FD पर दे रहे हैं तो उसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो वही चलता है, इसीलिए कहते हैं फिजिक्स आपका प्रैक्टिकल लाइफ से काफी करीब है। ठीक है, तो क्लियर है कि मच स्मॉलर क्या बोलेंगे अगर 5% कम है, जैसे 100 है और कोई वैल्यू 3 है तो हम मान लेंगे कि चलो यार 3 काफी स्मॉल है, लेकिन 6 और 7 नहीं स्मॉल है। ठीक है, 10 स्मॉल नहीं है, 1 को मच स्मॉलर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर ऐसा है तो H/RE क्या होगा, मच लेस देन टू 1। H is much less than 2 radius of Earth, H/RE is the much less than to 1। तो अब क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसके रिस्पेक्ट में मच स्मॉलर है तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो G डैश इक्वल टू G 1 प्लस कितना -2 और H/RE। तो फाइनली क्या हो जाएगा यहां से G डैश इक्वल टू G 1 माइनस 2H/RE। तो हमारे पास फार्मूले दो आ गए, एक आ गया अपने पास G डैश इक्वल टू G 1 प्लस H/RE का स्क्वायर, और सेकंड अपने पास आ गया G डैश इक्वल टू G 1 माइनस 2H/RE। ये दो रिलेशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप तभी यूज करोगे जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो फिर आप इसका यूज करोगे, अदरवाइज आपको इसी का यूज करना है। अब कैसे करना है तो चलो ये हम लोग एक न्यूमेरिकल में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल में हम लोग इसको करते हैं। यहां पे आपको 2 क्वेश्चंस हैं जो कि हाइट से रिलेटेड है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले है, हालांकि इसमें थोड़ी सी और अभी हम चेंजिंग भी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इसमें दिया है एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी यहां पे हम क्या फाइंड हमें करना है, हाइट को फाइंड करना है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ के सरफेस पर है उसके क्या हो जाए 1/9। ठीक है, तो अगर ये हमें देखना है तो इस केस में क्या हो जाएगा कि G डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो गई G/9, ये हो जाए। तो देखो फॉर्मूला तो अपने पास वही है जो अभी हम लोगों ने किया था, G डैश इक्वल टू G 1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर। देखिए H की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, बट यहां जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी किलोमीटर और हाइट भी आपका किलोमीटर में आ जाएगा, फिर आपकी मर्जी, मानो तो चेंज करो, माने तो छोड़ दो। ठीक है, अब देखिए यहां से G डैश की जो वैल्यू है इन्होंने क्या कहा, G डैश क्या होना चाहिए G/9। देखिए ये फिक्स है, ये चेंज हो रहा है हाइट के साथ, तो इस हाइट की वैल्यू क्या हो कि ये जो G डैश है वो क्या हो जाए 1/9 आ जाए। ठीक है, तो G/9 इक्वल टू G/1 प्लस H/RE
का ये हो गया होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9। भाई दोनों तरफ रूट ले लीजिए, यहां स्क्वायर लगाया तो रूट हट गया, क्या आ गया 1 प्लस एच अपान आर ई इक्वल टू 9 का कितना आ गया 3 हो गया। तो h अपान आर ई की जो वैल्यू आई 3 माइनस 1, यानी कि h इक्वल टू क्या आ गया 2 आर ई, यानी 2 इंटू 6400, यानी ये आ गया 12,800 किलोमीटर। अगर आप अर्थ के सरफेस से 12,800 किलोमीटर की हाइट पे आप चले गए तो उस केस में g की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। ठीक है, यानी जो भी रेडियस है उसके डबल आप चले जाओ। ठीक है, अच्छा ये भी लगता होगा कि अर्थ की सरफेस से अगर रेडियस के इक्वल चले गए, जो कि इस क्वेश्चन में है, अर्थ का रेडियस हमने लिया है, आएंगे इस पर अभी हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन और आता है इसी में थोड़ा सा हम चेंज करके आपको करेंगे। इसको पहले आप नोट कर लो या फोटो ले लो, पॉज करके भी ले सकते हो आप। ठीक है, यहां देखिए कैलकुलेशन है, सेम क्वेश्चन आ जाए, ये आ जाए कि थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि आपको दिक्कत सी फील होती है, क्यों होती है वो मैं बता रहा हूं। अब क्वेश्चन ये चेंज कर दें, ठीक है, हाफ में मेथड वही होगा, लेकिन मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी अलग है करने का तरीका। ठीक है, देखिए ये बोल रहे हैं एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। इसमें हमने 1/9 किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1/9 किया था, 9 का रूट ले लिया था, क्या आ गया था 3। लेकिन यहां पे जो आपकी सिचुएशन है वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी थोड़ा सा ये देख लो आप, फिर हम लोग उस क्वेश्चन पे आते हैं। इसको समझिए थोड़ा सा, इसमें है कि हमें भी एच पे भी वही फाइंड करना है जो उसमें था, हमें फाइंड करना है हाइट। ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या कहा, उस हाइट पे क्या हो गया हाफ, यानी जी डैश जो है अब वो कितना हो गया g/2। पिछली बार क्या था 1/9 यानी g/9 हो गया था, इसमें क्या हो गया g/2। तो g/2 अगर हमें करना हो तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से फॉर्मूला वही अपने पास होगा, g डैश इक्वल टू g अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। g डैश अपने पास आ गया g/2 इक्वल टू g अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। तो g से g यहां भी कैंसिल हुआ, अपने पास जो रिलेशन आया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्विंग है बस। 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। यहां से आप दोनों का रूट ले लो। ठीक है, ये नहीं कि अभी यहां से आप ओपन कर दो, देखो कि यार 2 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, 4 है तो 2 हो गया, यहां पर 2 है 3 है 5 है, उसका रूट ले लिया करो। तो क्या हो जाएगा अगर हम यहां पे देखें तो 1 प्लस एच अपान आर ई की जो वैल्यू है वो √2 क्या होता है 1.414, और यहां से आप कर सकते हो एच अपान आर ई इक्वल टू 1.414 माइनस 1 यानी 0.414।
तो जो h आ गया और क्या आ गया 0.414 इंटू आर ई, यानी 0.414 इंटू 6400 किलोमीटर। ये मेथड होगा अगर हाफ कर दिया जाए तो, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको फिर ओपन करने की जरूरत नहीं, ओपन करने के चक्कर में तो फंस जाओगे, फिर लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, ये आपको करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि जी की वैल्यू क्या होगी, इस पर हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और चेक करें, ठीक है। इसमें हाइट के साथ है, जो हमने आपको लास्ट में एक फॉर्मूला भी बताया था उसका भी यूज है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और आपको बतानी है कि बिल्कुल रिजिड मत हो जाइए कि 6370 या 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर अर्थ का रेडियस है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहां पे इन्होंने क्या दिया है कि द रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर। अब आप दिमाग लगाओगे यार ये कौन सी बात होती है, 6400 किलोमीटर होता है, बिल्कुल नहीं। जितना कहेंगे बस वही एज्यूम करना है। अगर ये बोल रहे हैं कि अर्थ का रेडियस 5 किलोमीटर है तो मान लो 5 किलोमीटर, अपना क्या जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है और ये है रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6000 किलोमीटर, ये इन्होंने दे दिया, ठीक है। और अब ये पूछ रहे हैं कि g की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की नहीं बल्कि जी डैश की, ठीक है। अब फर्स्ट केस है, फॉर्मूला तो अपने पास जो यूज करेंगे वो करेंगे ही। फर्स्ट केस है एट अ हाइट ऑफ 6000 किलोमीटर, यानी कि 6000 किलोमीटर, यानी जो भी अर्थ का रेडियस है उतनी ही हाइट पे हम चले जाए। तो देखो इसमें जो फॉर्मूला अपना होगा वो क्या होगा, जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जी डैश इक्वल टू क्या होगा, जी अपान 1 प्लस एच, एच कितना है 6000 अपान 6000 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी अपान 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि जी अपान 4। तो जितना अर्थ का रेडियस है सरफेस से उतनी ऊपर जाओगे ना सेम हाइट तक, वहां पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/4 हो जाती है, ठीक है। ये क्लियर है। सेकंड और थर्ड पार्ट भी देख लें थोड़ा सा। ये क्वेश्चन हमने चेंज किया था तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, हाफ वाला है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत कुछ खास है नहीं, तो इसको मैं साफ कर देता हूं पहले। इसको देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये काफी हद तक फर्स्ट पार्ट से ही मिलता जुलता है। फर्स्ट पार्ट, इसमें हाइट कितनी है 6000 रेडियस ऑफ अर्थ के, सेकंड है जो कितना है 18000 किलोमीटर। तो जी डैश इक्वल टू क्या होगा, जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा जी अपान कितना 1 प्लस हाइट कितना है इस बार जो हाइट है 18000 और रेडियस, यही गलती आपसे भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें आदत होती है अर्थ का रेडियस क्या लेने की 6400 किलोमीटर। लेकिन मैंने कहा ना ज्यादातर 99% केस में 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर ही लेते हैं 99% केस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह यही लेते हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में कितना है 6000, तो आपको 6000 ही लेना है डिवाइडेड बाई 6000 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो यहां से अपने पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई जी अपान 4 का स्क्वायर, यानी जी अपान 16। तो ये हो गया, फर्स्ट और सेकंड तो सेम टाइप के हो गए। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हाइट है 150 किलोमीटर। बस यहां पे आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे, करना चाहे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहां पे हम किसकी यूज करेंगे, तो देखिए
यहां पे जो 150 किलोमीटर है, जो हमने रेडियस ऑफ अर्थ जो कि यहां पे गिवन है 6000 किलोमीटर अप्रॉक्स स्टार्टिंग में ही है। तो ये बताइए कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, एच इज मच लेस देन टू आर ई, कर रहा है कि नहीं? हाइट कितना है? 150 किलोमीटर, जो कि इस रेडियस को अगर हम देखें तो हम यही समझ में आ रहा है कि h इज द मच लेस देन टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर हम इसको लेकर चलें तो g डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपान आर ई, तो हो जाएगा g 1 माइनस 2, h क्या हो जाएगा 150 अपान कितना, ये हो गया 6000, तो ये 15 4 40, 2 से क्या आ गया 20, तो इसको सॉल्व करने पर अपने पास क्या आ गया जी 1 माइनस 1 अपान 20, तो ये आ गया 19 जी बाई 20। ठीक है, तो 150 किलोमीटर पर जाएंगे तो इतनी ग्रेविटी की वैल्यू होगी। तो यही आपको याद रखना है ये सारी चीजें कि कहां पर हमें जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर यूज करना है और किस प्लेस पर जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपान आर यूज करना है, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि होता क्या है कि आप एक फॉर्मूला लिख लेते हो बस उसी को करते चले गए, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या इफेक्ट आएगा उसमें हाइट की वजह से। इसके बाद अपना अगला पार्ट है ड्यू टू डेप्थ और वो सारी चीजें। डेप्थ में तो एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट नहीं लगते। ड्यू टू डेप्थ, शेप एंड रोटेशन। शेप और रोटेशन में हमें केवल आपको बताना है, उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग कल कंप्लीट करेंगे और कल जी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सारी चीजें बचेंगी जिसको कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।